प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी विषय के अंतर्गत कबीर की साखी संख्या 4 यानी चतुर्थ साखी का रसास्वादन करेंगे, अध्ययन करेंगे। आइए इसका रसास्वादन करते हैं। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी ने बहुत ही ज्ञान के आधार पर इस दोहे को लिखा है। कबीरदास जी कहते हैं, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरा सोई संत सुजान। अब अपन इस साखी में जो नवीन शब्द आए हैं उनका शब्दार्थ लिखते हैं। पखा पखी, पहला शब्द है पखा पखी। पखा पखी का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष। अपन देखते हैं जहाँ भी कोई भी बात होती है, पक्ष और विपक्ष दो पक्ष बन जाते हैं, फिर उनके अंदर वाद विवाद शुरू हो जाता है। कारण का अर्थ होता है कारण। जग, जग यानी संसार, इसको जगत भी कह सकते हैं। बुलान यानी बुला हुआ, बुला हुआ। निरपक्ष यानी निष्पक्ष, निष्पक्ष, पक्ष विपक्ष में नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष। सोई यानी वही, सुजान यानी ज्ञानी। ये इसके भावार्थ थे। नए शब्द जो आए इनका अर्थ अपने लिख दिया। अब अपन इसका भावार्थ लिखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि आज सारा संसार कबीरदास जी कहते हैं कि आज सारा संसार पक्ष विपक्ष की बातों में पड़ गया है। पक्ष विपक्ष की बातों में पड़ गया है। आज पूरी दुनिया कोई पक्ष में बोलेगा, कोई विपक्ष में बोलेगा, पक्ष विपक्ष की बातों में पड़ गया है। लोग तर्क वितर्क यानी पक्ष विपक्ष में ईश्वर को भूल गए हैं, भूल गए हैं। लोग तो बस पक्ष विपक्ष में फालतू बकवास करते हैं और वे ईश्वर को भूल गए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि पूरी संसार लोग जो अज्ञानी हैं, साधारण लोग हैं, वे सभी पक्ष विपक्ष के अंदर पढ़ करके ईश्वर को भूल गए हैं। सच्चा संत वही है, यानी ज्ञानी वही है जो निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करे, वही सच्चा ज्ञानी है।
वही वास्तव में ज्ञानी है। अतः हमें पक्ष विपक्ष में नहीं पढ़ना चाहिए, हर चीज़ की सार्थकता को स्वीकार करना चाहिए। यही कबीरदास जी का यहाँ पर उद्देश्य है। अब हम इसके कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। एक इस साखी के अंदर अलंकार आया हुआ है, उसकी हम आपको बात करेंगे। सोई संत सुजान, इसके अंदर स वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, यानी स यानी सोई संत सुजान, ये लाइन है। इसमें स और स यानी सवर्ण बार बार आया है, अतः इसके अंदर अलंकार जो होगा अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। जब किसी वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसके अंदर अनुप्रास अलंकार की भी बड़ी शानदार रूप से वर्णन किया गया है। अब अपन प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न, पखा पखी का अर्थ क्या होता है? पका पकी का अर्थ क्या होता है? पक्ष विपक्ष। दूसरा, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखो। इस पंक्ति में कहाँ पर आया हुआ वो भी लिख सकते हैं आप। तीसरा, सच्चा ज्ञानी कौन है? इस साखी के अनुसार सच्चा ज्ञानी कौन है? चौथा, सारा संसार किसमें या किस विवाद में पड़ा हुआ है? कबीर के अनुसार सारा संसार किस विवाद में पड़ा हुआ है, यानी पक्ष विपक्ष के विवाद में पड़ा हुआ है। अब अपन इस साखी का वापस रसास्वादन करेंगे, ध्यान से सुनिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान, निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। कल अपन इसका अंतिम साखी 5 का अध्ययन करेंगे, रसास्वादन करेंगे। उसके बाद कबीरदास जी की 500 साखियाँ पूरी हो जाएगी। आपको इन 500 साखियों को कंठस्थ याद करना है। धन्यवाद।